बिहार में कहीं बाबा की बहार है तो कहीं गालियों की बौछार है, कहीं पोस्टर की भरमार है तो कहीं अल्लाहू अकबर की दरकार है। इसी बीच आखिर क्या इन सब के पीछे राजनीतिक पार्टियों की चाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए। बिहार में बागेश्वर बाबा की बहार, बाबा के नाम पर राजनीति दमदार, कहीं बाबा आबा टाबा की कर्रार तो कहीं अल्लाहू अकबर की दरकार। बिहार में इन दिनों बागेश्वर बाबा की बहार है, जिसको लेकर राजनीति भी दमदार है। कहीं बागेश्वर बाबा को समर्थन मिल रहा तो कहीं बाबा के लिए गालियों की बौछार है। जी हाँ, इसी कड़ी में एक बार फिर से कथा की आखिरी दिन बाबा का विरोध देखने को मिला, जहां पटना के खास इलाकों के गली मोहल्लों में बाबा की तस्वीर चस्पा कर उनका विरोध जताया गया। यही नहीं, बाबा के पोस्टर में बाबा 420 लिखकर बागेश्वर बाबा के मुंह पर कालिख पोतने की भी तस्वीर सामने आई। हालांकि एक और बीजेपी इसे विरोधी पार्टी की साजिश करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा का विरोध कर रही अन्य पार्टियां इसे जनता का बाबा के प्रति आक्रोश बता रही है। तो इसी बीच विरोधी पार्टियों का बाबा के प्रति प्रतिशोध वाला प्रेम भी सामने आया। जी हाँ, एक और जहां कांग्रेस उन्हें अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की बात कर रही है, तो वहीं आरजेडी के तेज प्रताप बाबा आबा टाबा का राग अलाप रहे हैं। दरअसल इन दिनों बिहार में बागेश्वर बाबा के नाम पर जमकर सियासत हो रही है, और इसी कड़ी में इसी सियासत में हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, फिर चाहे वो पार्टी बीजेपी, कांग्रेस या फिर आरजेडी हो। क्योंकि एक और जहां बीजेपी बाबा को भगवान स्वरूप बताते हुए उनकी आरती उतार रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा को अल्लाहू अकबर का नारा देने की बात कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में झारखंड के जामताड़ के विधायक इरफान अंसारी ने बाबा बागेश्वर को अपने मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की सलाह दी। अगर ढोंगी बाबा नहीं है, सही में बाबा हैं, तो आपको कम से कम इस तरह से इस तरह हल्की बातों से बचना चाहिए। आपको देना चाहिए कि नहीं, हिंदुस्तान जो है हमारा सभी धर्मों का एक समूह है। ये यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती है, हजारों धर्म हैं यहाँ पर, और किसी एक धर्म विशेष को आप टारगेट कीजिएगा तो अच्छी बात नहीं है। अब तो जैसे जैसे लोकसभा आएगा ना, देखिए कितना बाबा पैदा होगा। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाहू अकबर का नारा लगाइए। ठीक है, जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाहू अकबर या अली का नारा लगाइए। राजनीति यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि बिहार में एक तरफा बाबा के समर्थन में दिख रहा वोट बैंक से गठबंधन सरकार की हवाइयां भी इस कदर उड़ी हुई है कि जो मंत्री अब तक बागेश्वर बाबा को हिंदू मुस्लिम ना कराने के लिए बिहार में रोक लगा रहे थे, अब उन्हीं के बोल कुछ यूं सामने आए कि कौन से हैं ये बाबा बागेश्वर। बाबा टाबा को मैं नहीं जानता और नहीं मानता। सुनिए। बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। ऐसे में ये वाकई देखने वाली बात है कि बिहार की गठबंधन सरकार को आखिर जिस बात का डर है, वो वाकई बिहार की जनता पर प्रभाव डाल पाएगा, या फिर बीजेपी की इस चाल का बिहार में आगामी चुनाव में कोई फायदा मिल पाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।